फ्रेंड्स, कैंपस प्रिपरेशन के इस कोर्स में आपका स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं जावा के आउटपुट निकालने वाले प्रोग्राम्स। ये कैंपस प्रिपरेशन के लिए तो बहुत अच्छे प्रोग्राम्स होते ही हैं, प्लस इनसे हमारे बहुत बारीक कॉन्सेप्ट्स भी दुरुस्त होते हैं। तो अगर आपको जावा लैंग्वेज अच्छे से सीखनी है तो इस तरह के क्वेश्चंस खूब सारे सॉल्व करिए। तो चलिए आज देखते हैं आज मैं कौन सा क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ। तो ये रहा दोस्तों आज का क्वेश्चन। इसमें मैंने एक एग्जाम्पल नाम की क्लास बनाई हुई है, इसके अंदर एक वेरिएबल बनाया हुआ है, उसके अंदर कुछ वैल्यू असाइन करी है। आप देखिए मेन फंक्शन के अंदर भी मैंने कुछ लाइंस लिखी हैं। अब आप अच्छे से इस प्रोग्राम को देख लीजिए, चाहे तो स्क्रीन पॉज कर लीजिए। नीचे मैंने इसमें कुछ ऑप्शंस भी दिए हैं, आपको बताना है कि ABCD में से कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा। जब आप लोग आंसर निकाल लें तो इस वीडियो को आप रिज्यूम कर लीजिएगा ताकि मैं आपको सॉल्यूशन बता सकूं। आई होप आप लोगों ने इस वीडियो को अच्छी तरीके से देख लिया था, इस प्रोग्राम को एनालाइज कर लिया है और कुछ ना कुछ आंसर आपका आ चुका होगा। अब देखते हैं इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि ये जो A वेरिएबल बना हुआ है ये इंस्टेंस वेरिएबल है। ये जो A वेरिएबल है बेसिकली ये इंस्टेंस वेरिएबल वो होते हैं जो ऑब्जेक्ट बनने पर बनते हैं। तो यहाँ पर कई लोगों को, जो लोग बिगिनर हैं, C++ के सिंटैक्सेस से हो सकता है थोड़ा सा वो कंफ्यूज होते हों। उन्हें लगता हो कि ये हमने एग्जाम्पल क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लिया है, पर ये ऑब्जेक्ट नहीं है। जावा में ऑब्जेक्ट न्यू की मदद से बनाया जाता है, न्यू कीवर्ड की मदद से बनाया जाता है, यानी डायनेमिकली बनाया जाता है। यहाँ पर इस तरीके से जो आपने EX बनाया है ये सिंपली एक वेरिएबल है, इसको हम स्पेसिफिकली बोलते हैं रेफरेंस वेरिएबल, और ये उस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस रख सकता है जो एग्जाम्पल क्लास का होगा। यानी कि ये ऑब्जेक्ट नहीं है, EX ऑब्जेक्ट नहीं है। तो अभी इस कोड में एग्जाम्पल क्लास का ऑब्जेक्ट हमने बनाया ही नहीं है, और अगर एग्जाम्पल क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना है तो A वेरिएबल भी नहीं बना है। हाँ, अगर A वेरिएबल बनता, कब बनता? जब एग्जाम्पल क्लास का ऑब्जेक्ट बनता तब। तो A वेरिएबल में इनिशियल वैल्यू 0 नहीं होती, 10 होती, लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं है। फिलहाल तो हमने कोई ऑब्जेक्ट बनाया ही नहीं है और इसी वजह से A एग्जिस्ट नहीं करता। तो जब A एग्जिस्ट नहीं करता तो EX.A लिखने पर डेफिनेटली आंसर 10 नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये कंपाइल टाइम एरर है या रन टाइम एरर है। यहाँ पर आप हो सकता है कंफ्यूज हुए हों। यहाँ तक जितना मैंने अभी बताया इतना आपने भी ऑब्जर्व कर लिया था, लेकिन आपको C और D ऑप्शन में कंफ्यूजन हो रहा है। एरर आएगी ये आपको क्लियर है, पर एरर कंपाइल टाइम आएगी या रन टाइम आएगी इसमें आपको डाउट हो रहा है। तो देखिए एक बेसिक रूल है जिसको आपको हमेशा याद रखना है। किसी भी फंक्शन की बॉडी के अंदर जो वेरिएबल्स बनते हैं वो लोकल वेरिएबल कहलाते हैं। जैसे मेन फंक्शन की बॉडी के अंदर एक वेरिएबल बना है EX। आपको ये ध्यान रखना है ये EX एक वेरिएबल है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो EX वेरिएबल है, रेफरेंस वेरिएबल है, और कोई भी लोकल वेरिएबल अगर इनिशियलाइज ना किया जाए तो वो ब्लैंक होता है। यस, इंस्टेंस वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल अगर इनिशियलाइज ना किए जाए तो बाय डिफॉल्ट उसमें 0 रहता है, लेकिन जो लोकल वेरिएबल है उनको इनिशियलाइज ना किया जाए तो वो बाय डिफॉल्ट ब्लैंक होते हैं। अब अगर आपको ये रूल याद रहेगा तो आप मेरी बात अच्छे से समझ पाएंगे कि जावा लैंग्वेज में ब्लैंक वेरिएबल को आप यूज नहीं कर सकते। हाँ, सिर्फ उसको इनिशियलाइज करने के लिए यूज कर सकते हो। आप उस जैसे EX के अंदर मुझे कुछ वैल्यू रखनी है, ये स्टेप में लिख सकता हूं, अदरवाइज आप EX का यूज नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे मैं यहां लिख रहा हूं EX.A, तो EX.A मतलब तो ये हुआ ना कि EX अगर ब्लैंक नहीं होगा तब तो ये लाइन का कुछ मीनिंग होगा, पर EX ब्लैंक है तो यू कैन नॉट यूज ब्लैंक वेरिएबल्स। तो ये कंपाइल टाइम एरर है। यस, इसका आंसर होगा C, कंपाइल टाइम एरर, क्योंकि ये कंपाइलर नोटिस कर लेता है कि आप ब्लैंक वेरिएबल यूज करने की कोशिश कर रहे हो। तो कंपाइलर जब कंपाइल करेगा तो इस लाइन को देखकर एरर बोलेगा कि ये EX वेरिएबल इनिशियलाइज नहीं हुआ। अब इस बात को समझने के लिए हम लोग इस प्रोग्राम को रन करके भी देखते हैं, कंपाइल करके देखते हैं इनफैक्ट। तो चलिए मैं इसको कंपाइल कर रहा हूँ। पहले मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको इजीली रीड हो। यहाँ पर मैं टाइप करने वाला हूँ जावा C कंपाइल करने के लिए example.java। देखें क्या आउटपुट आता है।
आउटपुट एरर होनी चाहिए, यस एरर है। क्या एरर है? वेरिएबल EX माइट नॉट हैव बीन इनिशियलाइज्ड। आई होप इट इज़ क्लियर। ये EX वेरिएबल अभी इनिशियलाइज नहीं हुआ है, यही एरर आ रही है। गॉट इट? तो आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आ गया होगा। अब यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक करिए, यदि आपको लगता है कि ये बहुत काम की वीडियोस हैं तो आप इसको शेयर भी करिए। अगर कुछ पूछना है, कुछ सुझाव है तो आप कमेंट्स के ज़रिए मुझसे कह सकते हैं। इसके अलावा अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता है। आपको बता दूं कि मेरे बहुत सारे YouTube चैनल्स हैं और उन पर अलग अलग वीडियोस रखे हुए हैं और आज की डेट में 850 से ज़्यादा वीडियोस मैंने पब्लिश कर दी हैं। अब अगर आपको ये सारे वीडियोस मिल नहीं पाते हैं या इसको आप ऑर्गेनाइज वे में देखना चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट विजिट करें mysirji.com। यहाँ पे सारे के सारे वीडियोस बहुत ही ऑर्गेनाइज मैनर में मिलेंगे, जिसको ढूंढना है वो बहुत आसानी से मिल जाएगा। साथ ही इस साइट पे आपको ढेर सारा दूसरा कंटेंट भी मिलेगा डाउनलोड करने के लिए भी, प्रोजेक्ट्स, नोट्स वगैरह, कैंपस प्रिपरेशन का बहुत सारा स्टफ और बहुत सारे कोर्सेज आप लर्न कर सकते हैं। तो एक बार विजिट करिए, अगर पसंद आए तो आप इसको शेयर भी करिएगा। थैंक यू।